अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। हमें पता है कि डाटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था कि किस फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक। आज हम जो टाइप देखने वाले हैं डाटा ट्रांसमिशन की, इसका मतलब है कि किस तरह से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी सेंडर किस तरह से डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर किस तरह से डाटा रिसीव कर रहा है। इसको हम देखेंगे आज, जिसमें है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। इसको समझने से पहले इसकी डायग्राम से इसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको ये समझना पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फर्ज करें कि आप अपनी डिवाइस से यानी अपने दोस्त को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल डिवाइस है, वो एज अ सेंडर डिवाइस कंसीडर होगी। और जिस डिवाइस से आपका दोस्त मैसेज को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर डिवाइस है। लेकिन अगर रिसीवर डिवाइस को नहीं पता कि कब कम्युनिकेशन होगी, कब ये सेंडर डिवाइस डाटा को सेंड करेगी, तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रांसमिशन होगी ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होगी। यानी सेंडर जो है ना वो डाटा सेंड कर रहा है, जबकि रिसीवर को पता नहीं है कि डाटा कब सेंड होगा। तो सेंडर सबसे पहले इसे बताएगा कि मैं डाटा सेंड करने वाला हूँ। इसके लिए वो एक बिट को सेंड करता है सबसे पहले, जो कि 0 होती है। जैसे ही रिसीवर ये 0 बिट को रिसीव करता है, इससे पता चल जाता है कि अब कुछ डाटा सेंड होने वाला है। तो फिर क्या होता है जी, करैक्टर सेंड होता है। एक करैक्टर से पहले बताया जाता है कि मैं करैक्टर सेंड करने वाला हूँ, ये सेंडर बताता है। उसके लिए वो 0 बिट भेजता है, जो कि इंडिकेट करती है कि कुछ करैक्टर सेंड होने वाला है। उसके बाद जो करैक्टर सेंड करना होता है वो सेंड हो चुका होता है। जैसे करैक्टर रिसीव कर लिया है रिसीवर ने, उसके बाद सेंडर उससे बताएगा कि अब बस मैंने यही सेंड करना था। वो बता देगा कि स्टॉप बिट के लिए 1 इंडिकेट कर देगा कि ये 1 है, अब यहाँ पर मैंने एक करैक्टर को सेंड कर दिया। अब उसके बाद अगर उसने एक और करैक्टर सेंड करना है तो दोबारा से वो 0 बिट भेजेगा, बताएगा कि मैं अगले करैक्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। रिसीवर रेडी हो जाएगा कि अगला करैक्टर आने वाला है, फिर अगला करैक्टर रिसीव करेगा। उसके बाद जैसे वो करैक्टर सेंड कर देगा सेंडर, तो सेंडर ही 1 बिट सेंड करेगा, जो इंडिकेट करेगी रिसीवर को कि करैक्टर सेंड हो चुका है। तो यही चीजें यहाँ पर उन्होंने डिफाइन की है। एक तो उन्होंने बता दिया कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में करैक्टर बाय करैक्टर जाएगा जो डाटा ट्रांसफर होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे डाटा कोई कंटिन्यूअसली सेंड नहीं हो रहा, करैक्टर बाय करैक्टर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने बताया रेडी हो जाओ, मैं ये करैक्टर सेंड करने वाला हूँ। फिर उसने बताया कि करैक्टर सेंड हो चुका, फिर उसमें गैप आएगा, फिर वक्फा आएगा, फिर अगला करैक्टर सेंड करेगा। तो एक कंटिन्यूअस वे में डाटा सेंड नहीं हो रहा, बल्कि करैक्टर बाय करैक्टर हो रहा है। इसका मतलब जो गैप आ रहा है उसके दरमियान, उसकी वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं जा रहा डाटा। इसके अलावा ये लेस एफिशिएंट है, सोलर है, किसकी निस्बत सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की निस्बत ये ज्यादा तेज नहीं काम करता। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि जब ये डाटा सेंड कर रहा है तो ये स्टार्ट और स्टॉप बिट का इस्तेमाल कर रहा है। स्टार्ट यानी जब उसने डाटा सेंड करना है उससे पहले रिसीवर को बताना है कि मैं डाटा सेंड करने वाला हूँ, रेडी हो जाओ, तो वो 0 बिट को सेंड करेगा। और जब वो बताएगा कि मैं एक करैक्टर सेंड कर चुका हूँ, तो वो 1 बिट को सेंड करेगा, जो इंडिकेट करेगी कि अब ये करैक्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यही यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो स्टार्ट बिट है उसकी वैल्यू 0 होती है, स्पेस स्टेट भी कहते हैं। ये क्यों सेंड किया जाता है, ये इंडिकेट करता है कि कुछ ट्रांसफर होने वाला है, अलर्ट कर देता है रिसीवर को, रेडी हो जाओ कि मैं कुछ डाटा सेंड करने वाला हूँ, करैक्टर सेंड करने वाला हूँ। स्टॉप बताता है कि अब एंड हो चुका है करैक्टर का, वो इन्फॉर्म करता है रिसीवर को कि फिनिश हो चुका है करैक्टर। उसकी वैल्यू क्या होती है स्टॉप बिट की, वो वैल्यू होती है 1। तो अगर 1 स्टार्ट बिट में आ जाए, यानी जहां पर वो 0 इंडिकेट कर रहा है वहीं पे अगर वो 1 भेज देता है, सेंड कर देता है, इसका मतलब है कि वो लाइन क्या है, आइडल है, और इसको मार्क स्टेट भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज है। अब हम चलते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपको इसकी समझ आ चुकी है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो रिसीवर होता है, इसे पहले से ही मालूम होता है कि इस टाइम पे डाटा सेंड होने वाला है, तो ये रेडी होता है डाटा को रिसीव करने के लिए। तो जो सेंडर है उसने जितना भी डाटा सेंड करना होता है वो ब्लॉक की सूरत में रिसीवर को सेंड कर देता है, और रिसीवर उसे क्या कर लेता है जी, रिसीव कर लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई गैप नहीं आते, कोई इंडिकेट नहीं करना पड़ता रिसीवर को पहले कि रेडी हो जाओ, ये मेरा करैक्टर सेंड हो चुका है, अब मैंने अगले करैक्टर को सेंड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, बल्कि रिसीवर रेडी है, सेंडर डाटा सेंड करने के लिए रेडी है, दोनों डाटा को सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी किस्म का भी गैप नहीं आ रहा।
तो इसी को हम सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसमें डाटा ट्रांसमिट होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी पहले से रिसीवर रेडी है तो जितना डाटा सेंड करना है ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा को सेंड कर दिया जाएगा। अब एक ब्लॉक में काफी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वहां पर देखिए एक कैरेक्टर के लिए बार बार बताना पड़ता है कि स्टार्ट है, यानी रिसीवर तैयार हो जाए, फिर उसे बताना पड़ता है कैरेक्टर फिनिश हो चुका है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही रिसीवर तैयार है डाटा को रिसीव करने के लिए, तो क्या किया जाता है, ब्लॉक की सूरत में डाटा सेंड किया जाता है और एक ब्लॉक में कई कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्लॉक को इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, टाइमिंग ऑफ बीट बीइंग सेंड, जितनी बीट को सेंड किया जा रहा है उनकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि हमने समझ लिया ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा सेंड किया जाता है, ब्लॉक में मैनी कैरेक्टर होते हैं, तो इसका मतलब एक ही मरतबा काफी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा सकता है। इसी वजह से इसे हम कहेंगे कि ये फास्टर है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई गैप नहीं होते, इसी वजह से ये ज्यादा फास्टर हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक बाय ब्लॉक बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा सकता है। अब ये ट्रांसमिशन सूटेड कहाँ है, फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस लाइक प्रिंटर ईटीसी। जो रिमोट कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि कंप्यूटर हो सकता है या इसी तरह की कोई डिवाइस, प्रिंटर वगैरह हो सकते हैं, एक नेटवर्क में एक प्रिंटर लगा है, उस नेटवर्क में कंप्यूटर है, कंप्यूटर रिमोटली प्रिंटर को एक्सेस करने वाला है, उसके साथ कम्युनिकेट करने वाला है, तो वहां पर हम सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन को लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पर जो रिसीवर होता है उसे पहले से मालूम नहीं होता है, जैसे कि आप एसएमएस करते हैं अपने दोस्त को, तो वहां पर कोई टाइम पहले से फिक्स नहीं था कि इस टाइम पे आपकी बातचीत होने वाली है। अगर टाइम फिक्स नहीं था तो इसका मतलब वो क्या है, वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन थी, और इसमें करैक्टर बाय करैक्टर डाटा सेंड होगा, क्योंकि रिसीवर पहले से रेडी नहीं होता, उसे बताना पड़ता है हर करैक्टर में कि अब रेडी हो जाओ, ये करैक्टर मैं सेंड कर रहा हूँ, अब मैंने करैक्टर फिनिश कर दिया है, और उसके बाद अगले करैक्टर के लिए फिर से उसे रेडी किया जाता है। तो आई होप आपको इसकी डिफरेंस की क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। पहले आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।